हेलो गुड इवनिंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे CBNST में टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर सिंगल मीन। ये आपका यूनिट 5 का टॉपिक है। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में हमने 5 टेस्ट थे, तो ये आपका 3rd नंबर का टेस्ट है। ये टेस्ट में क्या होता है कि टू टेस्ट विदर द डिफरेंसेस बिटवीन सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन इज सिग्निफिकेंट और नॉट। क्लियर क्लास। इसमें आपके एक रैंडम सैम्पल्स होते हैं और इस सैम्पल्स का साइज़ n होगा, लार्ज पॉपुलेशन होगा एंड देन उनका साइज़ कैपिटल N होगा। मीन होगा होल पॉपुलेशंस एंड सैम्पल मीन होगा। तो उनमें हम डिफरेंसेस बिटवीन सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन इज सिग्निफिकेंट और नॉट, हम दिस ये चेक करेंगे। क्लियर। अब इसमें क्या करना है, इस टेस्ट में गिव अ सैम्पल ऑफ साइज n हैज़ बीन अ ड्रॉ फ्रॉम अ पॉपुलेशन विद मीन। क्लियर। मीन यानी म्यू, पॉपुलेशन विद मीन म्यू। डेट इज आई कि टू टेस्ट विदर द डिफरेंसेस बिटवीन द सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन इज सिग्निफिकेंट कैन नॉट और नॉट अंडर द नल हाइपोथेसिस। यानी आपको इसमें डिसाइड करना है नल हाइपोथेसिस, और नल हाइपोथेसिस आपकी इस टाइप की होगी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट, देयर इज नो डिफरेंसेस। क्लियर। किस किस में डिफरेंसेस बिटवीन द सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। तो आप जितना भी इसमें टेस्ट को अंडरस्टैंड करेंगे वो सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन में ही डिफरेंस बताएंगे कि वो है या नहीं है। तो इस तरह से आप इसको टेस्ट को अप्लाई करेंगे। अगर आपको होल पॉपुलेशन दिया जाएगा तो आपका स्टैंडर्ड डेरिवेशन जो होगा वो सिग्मा से होगा, और अगर सैम्पल्स लेंगे तो आप उसे एस से डिनोट करेंगे। तो आपका जो स्टैटिक्स टेस्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर होल पॉपुलेशन पर होगा तो आप इस तरह से राइट डाउन करेंगे सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। क्लियर। और ये आपका पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेरिवेशन। एंड देन ऐसे अगर सैम्पल पॉपुलेशन गिवन है तो आप स्मॉल एस राइट करेंगे एंड सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन, एंड चेंजेस जो होंगे वो आपके स्टैंडर्ड के नोटेशन में होंगे। अगर पॉपुलेशन होगा तो आप सिग्मा से डिनोट करेंगे, सैम्पल होगा तो स्मॉल एस से करेंगे। सेम इसमें भी ही बाकी टेस्ट के कंपेयर में ऐसे ही करते हैं कि आपकी जो कंप्यूट वैल्यू आती है वो आपकी अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से यानी क्रिटिकल वैल्यू से कैसी होती है, छोटी होती है, तो आपकी नल हाइपोथेसिस क्या होती है, एक्सेप्टेड होती है। और अगर ये बड़ी हो जाती है तो इसके जस्ट अपोजिट तो आपकी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, रिजेक्ट होगी। क्लियर क्लास। आज हम इसमें यही क्वेश्चंस करेंगे। देखिए अब इसने क्या कहा आपको, ए रैंडम सैम्पल ऑफ 900 मेंबर्स हैज़ अ मीन 3.4 CMS। कैन इट बी रीजनेबल रिगार्डेड एज अ सैम्पल फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ मीन 3.2 CMS एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन। तो जो पॉपुलेशन दिया गया है उसका स्टैंडर्ड डेरिवेशन यहाँ पे 2.3 MS है, तो यानी सिग्मा। पॉपुलेशन के मीन को हम डिनोट करते हैं म्यू से, एंड मेंबर्स दिए गए हैं, सैम्पल के साइज दिया गया है यानी n, एंड सैम्पल का जो मीन दिया गया है वो कितना है, x बार। राइट। हमने सभी वैल्यूज़ को देखते हुए यहाँ पर इनको करके जो जो हमें गिवन है हमने राइट डाउन कर दिया। अब आपको नल हाइपोथेसिस लेनी है। नल हाइपोथेसिस में क्या लेना है कि देयर इज नो डिफरेंसेस सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। इट्स मीन्स कि द सैम्पल इज ड्रॉ फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन विद मीन 3.2 CMS एंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन। क्लियर। ऐसा आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस डेट इज आई देयर इज नो डिफरेंसेस, लिख सकते हैं देयर इज नो डिफरेंसेस सैम्पल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। क्लियर। और जस्ट आपने इसके अपोजिट ले लिया कि ये आपकी जो नल हाइपोथेसिस के जस्ट अपोजिट जो होता है वो आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रहती है। यानी अगर वहाँ पर देयर इज़ नो डिफरेंसेस तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उनमें डिफरेंसेस हैं, तो यानी वो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। क्लियर। तो आपके लिए ये 2 टेल टेस्ट हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए सिंगल मीन का मेथड्स लगाएंगे, क्योंकि आपको सैम्पल का मीन गिवन है, पॉपुलेशन का मीन गिवन है, सैम्पल ऑफ साइज गिवन है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेरिवेशन है। जैसी वैल्यू आपकी सॉल्व करके कैलकुलेटर से आ जाएगी तो देन आप इसमें कंक्लूजन करेंगे कि जो आपकी कंप्यूट वैल्यू आई है वो आपके लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी अल्फ़ा का मतलब है 5% पर देखना चाह रहे हैं या 1% पर या 10%
10% पर, एज यू विश। तो अभी हमने 5% लिया है, तो हमने 5% पे ये वाली वैल्यू को टैली करेंगे। तो जो कि 5% पर जो वैल्यू होती है टू टेल के लिए वो कितनी होती है, 1.96 होती है। फिर भी आप इस पर एक टेबल स्पेस से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बहुत पहले आपको 2 स्लाइड्स में 2 टेबल्स दिखाई थी, जिसमें कि राइट टेल टेस्ट एंड आपका राइट टेल टेस्ट एंड ये इस टाइप की टेबल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिखाया था, 1%, 5% एंड 10%। तो टू टेल पे हम अप्लाई कर रहे हैं 5% के लिए, तो वहाँ पर जेड अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 1.96। तो 1.96 को लेते हुए हमने यहाँ पे इसको 1.96 को लेते हुए हमने इसको सॉल्व किया। जैसे ही हमने सॉल्व किया, ये वैल्यू पुट करी, तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आई है क्लास, यानी छोटी आ गई है। यानी आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कैसा आया, छोटा आया। अगर ये छोटा आया है यानी मेरी कंप्यूट वैल्यू मेरे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कैसी आई है, छोटी आई है, तो आपकी नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, एक्सेप्टेड हो जाएगी। और एक्सेप्टेड का मतलब है कि द सैंपल इज ड्रॉ फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन विद मीन दिस, यानी इनमें डिफरेंसेस, देयर इज नो डिफरेंसेस सिग्निफिकेंट सैंपल मीन एंड पॉपुलेशन मीन। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। देन आपने कंक्लूजन लिख दिया। क्लियर। ऐसे ही अगर मैं सेकंड क्वेश्चंस की बात करूं, तो द मीन ऑफ वेट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ रैंडम सैंपल दे दिया गया, आपको एन दे दिया गया है। क्लियर क्लास, आपको एक एन गिवन हो गया है, उस सैंपल्स में आपको एक्स बार डिनोट हो गया है। देन एस डी ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज 3 ग्राम, यानी आपको सिग्मा डिनोट हो गया है क्योंकि स्टैंडर्ड डेरिवेशन दिया गया है। टेस्ट द स्टेटमेंट दैट द मीन ऑफ वेट पॉपुलेशन इज 65, यानी आपको ये म्यू गिवन हो गया 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। आपको टेस्ट का स्टेटमेंट देना है कि दैट द मीन वेट ऑफ पॉपुलेशन इज 65 ग्राम एट 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसको हम बाद में करेंगे। आल्सो सेट अप द 99% कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ द वेट ऑफ द पॉपुलेशन। पहले हमें यहाँ तक क्वेश्चंस करना है। तो आपको जो जो चीज़ गिवन थी आपने वो यहाँ पर लिख दी। एन आपको गिवन है, एक्स बार गिवन है, सिग्मा म्यू गिवन है, देन आपको स्टैंडर्ड डेरिवेशन गिवन है। उसके बाद आपने नल हाइपोथेसिस लिखी कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन मीन। डेट इज़ मीन कि जो आपका म्यू है वो पॉपुलेशन का 67 जो है वो आपका सही है। द सैंपल इज ड्रॉ फ्रॉम द पॉपुलेशन विद म्यू इज इक्वल टू 67। फिर ऐसे ही पहले क्वेश्चन की तरह कि नल हाइपोथेसिस की जस्ट अपोजिट क्या होगी आपकी अल्टरनेटिव, अगर वो इक्वल टू है 67 आपकी होल पॉपुलेशन, तो इसका मतलब है वो नॉट इक्वल टू होगा। तो यानी वहाँ पर भी वो कैसा टेस्ट बन गया है, टू टेल टेस्ट हो गया है। तो अब टू टेल्स के लिए फिर आपको 2 मीन्स दिए गए हैं, सैंपल और पॉपुलेशन। तो आपने टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस किसके लिए किया, सिंगल मीन के लिए किया। आपने सभी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। पुट करने के बाद उसने आपको गिवन था कि 5% पर इसकी वैल्यू बताइए। तो 5% पर टू टेल टेस्ट में कितनी वैल्यू आती है, 1.96, यानी जेड अल्फ़ा, राइट। अब ये जो अल्फ़ा है ये इससे कैसी है, छोटी तो नहीं है, बड़ी है। तो बड़ी है तो इसका मतलब है नल हाइपोथेसिस क्या होगी आपकी, रिजेक्ट हो जाएगी। रिजेक्ट हो जाएगी तो आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगी, एक्सेप्टेड हो जाएगी। क्लियर। तो आप यहाँ पे एक्सेप्टेड में लिख सकते हैं फिर कि एच नोड इज रिजेक्टेड, तो डेट इज राइट द सैंपल इज नोट ड्रॉ फ्रॉम द पॉपुलेशन विद मीन 67। क्लियर। ये तो यहाँ तक का आंसर कंप्लीट हो गया। अब बात आती है आल्सो सेटअप 99 कॉन्फिडेंस लिमिट ऑफ द मीन ऑफ वेट्स ऑफ द पॉपुलेशन। पहले हम 99 को समझेंगे। हमारा ये टू टेल का ग्राफ होता है। अगर मैं ये कहूँ कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो 5% का मतलब है कि अगर मैं पूरा एक 5% लेती हूँ तो वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, 2.5 एंड 2.5। तो अगर मैं इस कर्व को देखूं तो 2.5 में यानी -2, -1 एंड -1, -2 एंड -3, अगर इस तरह से ग्राफ बनाएं तो 1, 2 एंड 3। अगर ये आपका रिजेक्टेड एरिया है, क्रिटिकल एरिया है, तो ये आपका एक्सेप्टेड एरिया होगा। और एक्सेप्टेड एरिया ही क्या कहलाता है, आपका कॉन्फिडेंस एरिया, यानी कॉन्फिडेंस लिमिट कहलाती है। क्लियर। अगर ये 5% पर आपका दिया गया है तो इसका मतलब है एक्सेप्टेड एरिया कितना हो जाएगा आपका, 95%। और अभी हमें वो किसको निकालने के लिए कह रहा है कि सेटअप करिए 99% को। तो इसका मतलब है कि जो मुझे कहीं ना कहीं कर्व दिया गया है
वो कर्व मेरा 1% पे क्या किया गया है, क्रिटिकल एरिया है, और ये जो मेरा एक्सेप्ट एरिया है ये मेरा कितना है, कॉन्फिडेंस लिमिट है 99% पर। तो 99% पे हम इसकी वैल्यू जब कर्व में देखेंगे तो हमारी जो कर्व में वैल्यू आएगी वो इस तरह से आएगी। मैं आपको शो कर देती हूँ, आपकी यही टेबल बहुत काम आनी है, इसको आप रिमेंबर और अंडरस्टैंड रखिएगा। तो आपकी जो ये लेवल आएगा, यानी 1% का मतलब है 99, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है कॉन्फिडेंस लेवल आपकी 95, 10% का मतलब है 90%। तो आपने 2 टेल पे जो लेंगे तो आपका 99 कॉन्फिडेंस ऑफ लिमिट जो बैठेगी वो कर्व में कितनी बैठेगी, 2.58। तो आप उसमें जब वो वहाँ पर लिमिट्स दिखाएंगे 2 फाइंड करके कि फाइंड कीजिए कॉन्फिडेंस ऑफ लिमिट, तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लिमिट आएगी वो इस तरह से आएगी कि 99 पर आप उसे फाइंड करेंगे तो यानी मीन प्लस माइनस 2.58 यानी जेड अल्फा एंड स्टैंडर्ड अपॉन √10, राइट। ये 99% को शो करेगा क्योंकि 99% कॉन्फिडेंस लिमिट पर 2 टेल पर जो आपकी जेड अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी है, 2.58 है। क्लियर। ऐसे करके मीन आपके पास गिवन है, यहाँ पे पुट कर देंगे, देन उसकी स्टैंडर्ड डेरिवेशन की वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लिमिट उन 2 पॉइंट्स के बीच में फाइंड हो जाएगी। क्लियर। वो आपका मेन वेटेज ऑफ द पॉपुलेशन होगा। क्लास आपको इस तरह से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, इनमें कोई भी डाउट रहे आप फिर दोबारा से पूछ लीजिएगा। थोड़े क्वेश्चन इतने टफ नहीं है कि आप उन्हें ना कर पाएँ, बस चीज़ें आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए कि मुझे क्या गिवन है और मुझे करना कैसे है। अगर आप इसमें स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो को कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो आपकी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर डायरेक्ट एक ही वीडियोस को पढ़ेंगे तो आपको पीछे के कंसेप्ट भी क्लियर नहीं रहेंगे। क्लियर क्लास। अगर कोई डाउट रहे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे या फ़ोन के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।